गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपका काव्यखंड स्टार्ट किया था। अब मैं ये बताऊंगी कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो काव्य भाग में से क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक पद्यांश दिया होगा। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर किया था कबीरदास जी का, हम तो एक एक करी जाना डैश डैश डैश, और पद्यांश के अंत में है कहे कबीर दीवाना। तो इस प्रकार से पद्यांश दिया होगा। इसमें से आपसे सरलार्थ नहीं पूछा जाएगा, इसकी व्याख्या नहीं पूछी जाएगी। इसके अलावा इसमें से जो इनके अंदर जो आंसर होगा उसी से संबंधित क्वेश्चन, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे 3, और वो होंगे 2 मार्क्स के। इट मीन्स ये 6 मार्क्स के इस पद्यांश में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। इसके अलावा एक जैसे इसी पद्यांश में से एक और टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उनका मीन्स होगा उसका भाव सौंदर्य बताइए और शिल्प सौंदर्य बताइए। जिस प्रकार हम बताते हैं ना, ये भाषा सरल व सहज है, या भाषा के बारे में बताते हैं कौन सी भाषा है, खड़ी बोली है, अवधि है, या इसमें कौन कौन से अलंकार हैं, भाषा में सरलता है, सहजता है, या मुक्तक छंद है। तो इस प्रकार ये काव्य का शिल्प सौंदर्य कहलाता है। और भाव सौंदर्य क्या होता है कि इस पद्यांश से हमें क्या संदेश मिलता है, या इस पद्यांश का क्या भाव है। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 into 2 4 मार्क्स के। ओके, तो इस प्रकार इस पद्यांश में से हमारे पास 3 क्वेश्चन तो आएंगे अर्थ ग्रहण संबंधी, और 2 क्वेश्चन आएंगे भाव सौंदर्य या भाव सौंदर्य व शिल्प सौंदर्य से संबंधित, वो होंगे 4 मार्क्स के। टोटल 10 मार्क्स का तो तुम्हारा ये पद्यांश होगा। इसके अलावा जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर होंगे वो अलग होते हैं, उनके अलग से मार्क्स होते हैं। तो ये सरलार्थ और जो पद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है, पहले इनमें पद्यांश के बाद अर्थ ग्रहण संबंधी क्वेश्चन आएंगे, और फिर भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य भी पूछा जाएगा। जैसे हम पद्यांश करते हैं, तो जैसे हम प्रसंग में बताते हैं कि इस पद्यांश में ये कहा गया है, वो तो भाव सौंदर्य में आ जाएगा। और शिल्प सौंदर्य जो लास्ट में हम बताएंगे विशेष, उसमें कौन कौन से अलंकार आए हैं, उसकी भाषा कैसी है, ये सब शिल्प सौंदर्य में आएगा। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। हमने कल ये रीड किया था। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो भगवान के एक ही स्वरूप को देखा है। भगवान जो ईश्वर की है एक ही सत्ता सर्वत्र विद्यमान है, और जो लोग उनकी एक ही सत्ता को नहीं पहचानते, जो उस भगवान को 2 कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग है, वो उसके स्वरूप को नहीं पहचान पाए, तो वो लोग 2 जग मतलब नरक में जाएंगे। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। जिस प्रकार पवन एक है, पानी भी एक है, और सभी एक ही ज्योति मतलब एक ही परमात्मा की ज्योति में समाते हैं। ईश्वर जो है आत्मा और परमात्मा उसमें समाते हैं। एक ही खाक गढ़े सब भांडे एक ही कोहरा साना। जिस प्रकार कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से कई तरह के बर्तन बना देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी 5 तत्वों से सभी जीव बनाता है। 5 तत्व मैंने कल बताए थे। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है भगवान, भूमि, गगन, वायु, आकाश और नीर। नीर मतलब पानी। इन सब 5 तत्वों से सभी जीव बनाता है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार बढ़ई सिर्फ लकड़ी को काट सकता है, लकड़ी के अंदर की आग को नहीं काट सकता। सब घड़ी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप पे सोई। उसी प्रकार सभी शरीर के अंदर आप ही विद्यमान हो। शरीर तो नश्वर है, वह नष्ट हो सकता है, लेकिन जो आप अंतरात्मा है, जो आत्मा है, वह नष्ट नहीं हो सकती, और वो हमारे सबके अंदर विद्यमान है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। इसके बाद कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य जो हैं, इस संसारिक मोह माया को देखकर इसके लालच में फंस जाते हैं और भगवान के स्वरूप को नहीं पहचानते। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अब कबीरदास जी कहते हैं
कि लेकिन मुझे तो किसी का भी डर नहीं है। जिस प्रकार दीवानों को किसका डर नहीं होता, मैं भी अब प्रभु प्रेम का दीवाना हूँ और मुझे किसी का भी डर नहीं है, और वो निर्डर होकर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारते हैं। तो ये हमने इसका व्याख्या कर ली। अब इसके बाद आएंगे इसके अर्थ ग्रहण संबंधी और सौंदर्य संबंधी प्रश्न उत्तर। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फर्स्ट दे रखे हैं। अब हम बताएंगे कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है। तो इसका आंसर आएगा कबीर ने ईश्वर के एक ही स्वरूप को जाना है। नंबर 2 क्वेश्चन, कबीर ने ईश्वर की कितनी सत्ता मानी है। तो कबीर जी ने ईश्वर की एक ही सत्ता मानी है। क्वेश्चन नंबर 3, कबीर ईश्वर के 2 रूप मानने वाले लोगों को क्या प्राप्त होने की बात करते हैं। कबीर ईश्वर के 2 रूप मानने वाले लोगों को नरक प्राप्त होने की बात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कबीर ने प्रकृति के किन रूपों को एकाकार करने को कहा है। कबीर ने कहा है जैसे पानी और हवा एक है, उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भी एक है। कबीर के अनुसार सभी जीव कहाँ जाकर इकट्ठा होते हैं। तो उनके अनुसार सभी जीव एक ही ज्योति उसमें जाकर इकट्ठा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कुम्हार कितनी प्रकार की मिट्टी को मिलाकर बर्तनों का निर्माण करता है। हमने पढ़ा था कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी को मिलाकर अनेक बर्तनों का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 7, कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है। तो बताओ, कबीर ने कुम्हार को ईश्वर का प्रतीक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर ने कुम्हार को ईश्वर का प्रतीक क्यों माना है। अब हम बताएंगे, जिस प्रकार कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से कई बर्तनों का निर्माण करता है, उसी प्रकार ईश्वर भी पंच तत्वों से अनेक जीवों को बनाता है। इसीलिए कबीर ने कुम्हार को ईश्वर का प्रतीक माना है। अब हमने क्या देखा, अगर हमने व्याख्या रीड कर ली है तो हम कितने भी क्वेश्चन आ जाएं उसके आंसर राइट कर सकते हैं। इस प्रकार इसका 9th क्वेश्चन है, कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ विद्यमान है। कबीर ने ईश्वर को बताया है कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है। कबीर के अनुसार किसे देखकर संसार लालच में पड़ जाता है। कबीर के अनुसार माया के कारण संसार माया को देखकर लालच में पड़ जाता है। कबीर ने लकड़ी और अग्नि के विषय में क्या कहा है। कबीर जी ने बताया कि हाँ, बढ़ई जो है लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन अग्नि को तो नहीं काट सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। तो मानव शरीर का निर्माण भूमि, गगन, वायु, आकाश और नीर मतलब पानी से 5 तत्व हो गए। ये 5 तत्वों से हुआ है। कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है। क्यों कहा है, जैसे दीवानों को किसी का डर नहीं होता और कबीर दास जी को भी अब किसी का डर नहीं है, इसीलिए उन्होंने स्वयं को दीवाना कहा है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में ये कबीरदास जी कहते हैं कि जो है लोग हैं ये माया को देखकर दीवाने हो जाते हैं और उस मोह माया के जाल के चक्कर में फंस जाते हैं और उसके कारण अभिमान करते हैं। प्रस्तुत अवतरण से हमें क्या संदेश मिलता है। मतलब ये वही क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं स्टार्टिंग में बता रही थी कि भाव सौंदर्य या संदेश मिलता है, तो उसी के बारे में अब हमें बताना है कि इस अवतरण से हमें यह संदेश मिलता है कि ईश्वर एक है और वह संसार के हर कण में समाया हुआ है, विद्यमान है। अवतरण में निहित काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। अब काव्य सौंदर्य में हम क्या बताएंगे, पहले तो हम इसकी जो विशेष है इसके किसके बारे में बताया गया उसी के बारे में बताएंगे कि कबीर ने ईश्वर की सर्वव्यापक सत्ता का एक ही सर्वव्यापक सत्ता का वर्णन किया है।
उसके बाद हम बताएंगे अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार कहाँ है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। जब एक ही शब्द दो बार आता है, जैसे एक एक डबल हो गया, ये इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अलावा जैसे जिन नाहिन, इन दोनों के पीछे सेम वर्ड है न, तो इसमें होता है और पहचाना अनुप्रास अलंकार। तो इसमें पुनरुक्ति और अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार जैसे कहे कबीर, रे नर, तो इस प्रकार इनमें अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा हम विशेष में बताएंगे कि शांत रस विद्यमान है, कुम्हार को ईश्वर के प्रतीक के रूप में माना है और बर्तनों को जीवों के प्रतीक के रूप में माना गया है। प्रसाद गुण का प्रयोग है और सद्दुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा में सरलता और सहजता का गुण विद्यमान है। तो इस प्रकार इस पद्यांश का हमने भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य भी देखा और अर्थ ग्रहण संबंधी भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए। तो आपको ये आज लर्न करना है और अच्छे से समझना है। थैंक यू।